रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन के माथे पर खौफ की जरा भी शिकन नहीं है। आलम ये कि अब बात तीसरे विश्व युद्ध की होने लगी है। इसी बीच एक ऐसी जानकारी मिली है जो वाकई चौंकाने वाली है। खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन यूएस आर्मी से ट्रेंड सैनिकों की मदद से ही यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी कर रहे हैं। अफगान सेना के 3 पूर्व अधिकारियों ने द एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि रूस ने अफगान स्पेशल फोर्स के सैनिकों को अपनी सेना में शामिल करने का प्लान बनाया है। इसके लिए उन्हें $1500 महीने पैसे का लालच और उनके परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया है। अफगानिस्तान में इन स्पेशल सैनिकों ने यूएस आर्मी के साथ सेवाएं दी थी। यूएस आर्मी की ओर से इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी। अफगान सेना के पूर्व जनरल अब्दुल रऊफ ने कहा कि ये सैनिक यूक्रेन की जंग में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। पूर्व जनरल अब्दुल रऊफ ने बताया कि उनकी बात ईरान में छिपे कुछ सैनिकों से भी हुई। उन सैनिकों ने पूर्व जनरल से पूछा था कि हम क्या करें, कुछ हल बताइए। अगर हम अफगानिस्तान वापस गए तो तालिबान हमें मार देगा। वहीं अफगान सेना के पूर्व जनरल अब्दुल रऊफ ने बताया कि रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वॉग्नर ग्रुप इन सभी अफगान सैनिकों की भर्ती कर रही है। वहीं अफगान सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष हिबातुल्लाह अलीजई ने इस मामले में कहा कि रूस की इस भर्ती में अफगान सेना का पूर्व स्पेशल कमांडर भी मदद कर रहा है। वो रूस में ही रहता है और रशियन भाषा बोलता है। रूस में अफगान स्पेशल फोर्स के जवानों की भर्ती को लेकर महीनों पहले ही यूएस आर्मी की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें चेताया गया था। यूएस आर्मी के कई सैनिकों का मानना था कि जो भी अफगान स्पेशल फोर्स के जवान उनके साथ तालिबान के खिलाफ लड़ चुके हैं, वो सभी गुस्से में या जिंदा रहने के लिए अमेरिका के किसी भी दुश्मन देश की सेना में शामिल हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका ने जो लुभावने वादों के साथ उन्हें अपने साथ भर्ती किया था, उस अनुसार एक भी चीज अमेरिका ने उनके लिए नहीं की। जब अमेरिका सेना वहां से चली गई तो सभी अफगान सैनिक देखते रह गए। कई सैनिक भागकर ईरान चले गए तो कई छुपते छुपाते अफगानिस्तान में ही रहने लगे। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से फिलहाल इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं जिस वैगनर कंपनी का सैनिकों की भर्ती का दावा किया जा रहा है, उस कंपनी के मालिक की तरफ से भी इसे लेकर साफ कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा विभाग की ओर से भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि अब तक ये आंकड़ा नहीं मिल पाया है कि कितने सैनिक जाएंगे जो रूस के साथ यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल होंगे, लेकिन एक सैनिक ने न्यूज एजेंसी से बताया कि उसकी और अन्य करीब 400 कमांडो की व्हाट्सएप चैट के जरिए बात जरूर हो रही है। वाकई अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि रूस को अकेला करने की अमेरिका की कोशिश को इससे बड़ा धक्का जरूर लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।